92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। बीते गुरुवार दिल्ली एम्स में उनके निधन की खबर आई, जिसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। उनका कई दिनों से इलाज चल रहा था। उनको उम्र संबंधी कुछ ऐसी बीमारियां थीं जिसकी वजह से एम्स में उनका लंबे समय से इलाज चल रहा था और कई डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज भी कर रही थी। एम्स ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी करते हुए बताया है कि आखिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौन सी बीमारी थी। तो पहले वो जानते हैं। एम्स दिल्ली ने गुरुवार रात एक बयान में कहा, हम बड़े दुख के साथ सूचित करते हैं कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें उम्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं थी। 26 दिसंबर 2024 को घर पर अचानक बेहोशी की स्थिति आने के बाद उन्हें एम्स दिल्ली की आपातकालीन सेवा में 8:06 पर लाया गया। सभी प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एम्स ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को उम्र संबंधित कई बीमारियां थीं। ऐसे में हम सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है कि किस एक उम्र के बाद हमारे शरीर में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। 60 साल के बाद आपको किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है और किन बीमारियों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी बना रहता है, जिसमें से सबसे ज्यादा गंभीर बीमारी का खतरा होता है हृदय से संबंधित बीमारियां। इसमें हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक और बहुत सारे दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। कार्डियक अरेस्ट भी इसी में से एक है। साथ ही हड्डियों से जुड़ी कई बीमारियों का भी खतरा बना रहता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, बोन फ्रैक्चर। उम्र के साथ साथ हड्डियों का घनत्व कमजोर होता जाता है और हड्डियां भी मजबूत नहीं रहती, तो ऐसे में इससे भी जुड़ी बीमारी का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, बढ़ती उम्र के साथ साथ देखने और सुनने में भी काफी कठिनाई होती है और इससे जुड़ी जैसे कि मोतियाबिंद या सुनने में परेशानी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम भी स्लो हो जाता है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। ऐसे में इम्यूनिटी भी स्ट्रांग नहीं रहती, तो ऐसे में बहुत सारी सांक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। कई ऐसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा, ये भी काफी कॉमन है। सांस संबंधी बीमारियां भी होना काफी ज्यादा कॉमन है, जिसे COPD कहा जाता है। इसमें लंग्स को काफी ज्यादा रिस्क रहता है कई बीमारियों का खतरा होने का। इन्हीं में से ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को बढ़ती उम्र के साथ हुई थी। अब ऐसे में जानते हैं कि इन बीमारियों से बचने के लिए या इनका खतरा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है नियमित रूप से जांच करवाना। हर किसी को साल में 2 बार फुल बॉडी हेल्थ चेकअप तो जरूर कराना चाहिए। तो ऐसे में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो तो स्वाभाविक ही है और बीमारियों का खतरा कम हो जाए, इसके लिए हम पहले से ही जांच कराते रहें, ताकि अगर कोई बीमारी हो तो उसका पता लगाकर सही समय पर इलाज किया जा सके, वो जरूरी है। इसके अलावा हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए हमें बैलेंस डाइट कंज्यूम करना होगा। अपनी डाइट में जितना हो सके हरी सब्जियों को, फल को शामिल करिए, अच्छी और हेल्दी चीजें खाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वो बेहद जरूरी है। आप खुद को जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, फिट रखेंगे, आप उतना ज्यादा लंबे समय तक जी सकेंगे और आपको बीमारियों का खतरा कम होगा। साथ ही फिजिकली एक्टिव होने के साथ साथ आपको मेंटली एक्टिव होना भी बेहद जरूरी है। कई बार लोग ऐसी मेंटल बीमारी से जूझ रहे होते हैं जिसका उन्हें अता पता नहीं होता, तो ऐसे में आपको अपने दिमाग को भी शांत रखना है और समय समय पर अपनी दवाइयाँ लेनी है, अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो। हालांकि अगर आपको किसी भी बीमारी के लक्षण ज्यादा दिखाई देने लगे, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से एक बार संपर्क। और ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को फॉलो करना ना भूलें।